बाबर की कैप्टनसी, उसे कैप्टनसी करनी नहीं आती, बराए मेहरबानी उसे आप कैप्टनसी से हटाएं। रिजवान साहब से ड्रामे करा लो, हर थोड़ी देर के बाद ओए होए होए मेरा हाथ टूट गया, ओए होए होए मेरा गिट्टा बज गया। आपको मैच हरवाने वाला इमाद वसीम है, उसको पहले क्यों भेजा? शक्लें ऐसी थी, डरे हुए हैं। और यार कोई किलिंग स्पिरिट होता है, कोई विनिंग स्पिरिट होता है यार, डूब के ना मर जाओ किसी जगह पर जाके। कप्तान आपका इज टोटली ब्लडी लॉस्ट। जिस वक्त कोई प्रेशर सिचुएशन आती है वो ऐसे ऐसे देखता है जैसे मैं क्या कहूं अभी, जैसे कोई पेंडू शहर में आके बत्तियां देखता है। एक हौसला होता है, जिगरा होता है, आपको ये पता होता है, यकीन होता है कि नहीं मैं जीतूंगा। 120 भी कोई रन है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टीम ने आप सबके सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं और 120 रन का टारगेट भी उनसे चेज नहीं हुआ। जिस टीम में सुपरस्टार्स हैं, जिस टीम्स में महान लोग हैं, बाबर साहब दी ग्रेट हैं, अब तो T20 इंटरनेशनल में उनके सबसे ज़्यादा रन्स भी हैं। तो आप लोगों के पास पूरा हक है कि आप आके नीचे बोलें और तलवारें ले आएं और आके काटें लोगों की गर्दनें कि आपने क्यों कहा कुछ बाबर साहब को। बहरहाल चलें वन बाय वन ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं। टॉस आप जीत गए। इस पिच पर टॉस जीतने का मतलब यह था कि आधा मैच आप वैसे ही जीत गए। आपने पहले बॉलिंग की, बारिश हुई हुई थी, पिच में मॉइस्चर था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि रोहित शर्मा ने अपना स्टांस चेंज किया हुआ था। वो अपनी लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बाहर निकाल के खेल रहा था। पहले ओवर में उसने 6 ठोका शाहीन को, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि पहले में एलबी हो रहा था। हालांकि लास्ट बॉल पे उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त अपील भी हुई, बॉलिंग अच्छी की, मैं उससे वो नहीं करता। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की। फील्डिंग में मुझे लैप्सेस लगे। चाचा जी ने फिर एक दफ़ा कैच ड्रॉप किया, एक आध कैच उस्मान से ड्रॉप हुआ, लेकिन वो बहुत मुश्किल कैचेस थे, वो आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो कैच चाचा जी के पास से निकले हैं वो डेफिनेटली कर सकते थे। अगर मैं आपको टीम की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ऐसे लगा कि जैसे टीम का कोई प्लान नहीं है। ऐसे लगा एक झुंड खेल रहा है। आपको ऐसा लगा कि जैसी एक टीम नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी अपनी जगह पर ना जान मार रहे हैं। नसीम शाह, मुझे इस पूरी टीम में वाहिद मुस्बत चीज नजर आती है, एक पॉजिटिविटी नसीम शाह है। बाकी पूरी टीम को आप देख लें तो आपको देख के अफसोस होता है। आपको नजर आता है कि ये सब के सब लड़के टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं। ऐसे लगता है टीम के ऊपर पैनिक बटन किसी ने प्रेस कर दिया है और अजीब पागलपन किस्म की, जैसे हवास बाख्ता होते हैं उस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे होते हैं। बाबर की कैप्टनसी, उसे कैप्टनसी करनी नहीं आती, बराए मेहरबानी उसे आप कैप्टनसी से हटाएं। लेकिन मसला ये है कि उसको नहीं रखेंगे तो फिर किसको रखेंगे? किसी को ग्रूम भी नहीं किया आपने। आप शादाब को ग्रूम करते रहे, शादाब की अपनी जगह टीम पे नहीं बनती। एक सबसे बड़ा सवाल मुझे ये बताएं कि जब इंडियन टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे और आपके पास सिर्फ एक फखर था, आपने साइम अयूब को क्यों नहीं खिलाया? ठीक है, शादाब ने 40 रन किए थे, लेकिन वो राइट हैंडर है, वो बैट्समैन भी नहीं है। आप साइम अयूब को टॉप ऑफ द ऑर्डर लेके आते, उसे चले 1 डाउन भेज देते, फखर भी होता, इमाद भी होता, तो कुछ ना कुछ कर लेते। मुझे तो समझ नहीं आती कि टीम क्यों सिलेक्ट की गई इस तरीके से। जब शादाब से ओवर नहीं करवाने थे तो फिर साइम अयूब को खिलाओ यार, जो प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब ठीक है, आपने शादाब को रख लिया, बॉलिंग आपने उससे कराई नहीं, उसकी बजाय आपने चाचा जी को एक ओवर दे दिया, लेकिन शादाब को आपने ट्रस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता था उनके पास इतने ज्यादा खब्बे हैं, तो कोई तुक बनती थी यार उसको खिलाने की। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपने शादाब को क्यों खिलाया। जब तक ये इस तरीके से आप टीम बनाते रहेंगे ना कि ये आज़म खान, मोइन खान का बेटा है और शादाब जो है वो बाबर का जिगरी यार है। पहले वो इमामुल हक खेल गया इसी वजह से कि वो बाबर का जिगरी यार था और वो इमामुल हक का भांजा था, और अब शादाब साहब खेल रहे हैं कि वो बाबर के जिगरी यार हैं
और वो सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं, तो जब आप इन बातों के ऊपर टीम बनाएंगे ना तो फिर आपकी इसी तरह जिल्लत होगी जिस तरह की जिल्लत आपकी हुई है। बॉलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। बॉलिंग ठीक थी, अच्छे स्पेल्स थे, लेकिन बॉलिंग के अंदर अभी भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, आप मेरी मैच से पहले वाली वीडियो देख लें, मैंने बार बार ये बात की है कि बॉल खींच के करना, बॉल खींच के करना, बॉल खींच के करना। जितनी विकेटें ली हैं आपने, 10 में से 9 विकेटें जो हैं वो 6 से 8 मीटर वाले जोन में बॉल पड़ी है तो आपको विकेट मिली है। आप मुंह में कराते जाएंगे, आप खाते जाएंगे, आप मुंह में कराते जाएंगे, आप खाते जाएंगे। आपको नहीं समझ में आती, मुझे नहीं समझ आती, या तो आपकी इतनी पेस हो ना, आप वसीम अकरम हो, आप वकार यूनस हो, आपके पास वो स्किल हो, आप शुएब अख्तर हो, आपके पास वो हो कि वो बूमरैंग इन स्विंगर आप करा सकते हो, तो फिर तो यार स्वाद भी आता है, आप कराएं भी इस तरह की बॉलें। आप कभी 4 ओवरों में 1 या 2 बॉल आपकी उस तरीके से स्विंग करती है, उसके लिए आप बाकी की 30 बॉलें भी उधर ही मारते हैं, मारे जाएंगे आप। यार खुदा का खौफ करो। पिच के मुताबिक 10 दफा आप वो वीडियो अभी भी देख लें, 10 दफा कहा यार बॉल को थोड़ा खींच के रखना, मुंह में बॉलें मत देना। अभी भी आप लोगों ने, मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरीके से पहले तो वो शुरू में जा रहे थे, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद 140-50 हो जाएगा, आपने वापस खींचा। अगर आप शुरू में भी कैचेस पकड़ लेते, अच्छी फील्डिंग करते, पैनिक ना करते, रिजी भाई ने फिर ओवर थ्रोज दी, आप वो ना देते, तो ये स्कोर शायद हो सकता है 105-110 के करीब भी हो सकता था। बहरहाल लेकिन स्कोर ठीक था। आप 120 पे गिला नहीं कर सकते कि आपने रन ज्यादा दिए या जो कुछ भी किया, लेकिन टीम के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स नजर आई वो आई। ये टीम नजर ही नहीं आती, जरा सी 2 शॉटें लगती हैं, इधर से ओवर थ्रो हो रही है, उधर से ओवर थ्रो हो रही है, वो मुंह में बॉलें कराई जा रहा है, खाई जा रहा है, कराई जा रहा है, खाई जा रहा है, मिस फील्डें होती जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आती। रेफरल करना होता है अंपायर को, कप्तान को पता ही नहीं है, वो पूछ रहा है, कह रहे यार मुझसे तो पूछ लो यार, तुम रेफर करती जा रहे हो। यार ये किस तरह की टीम है यार, मुझे तो इस चीज की समझ ही नहीं आती। आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखो तो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नखरे इन लोगों के खत्म नहीं होते, मैचेस इनसे खेले नहीं जाते, टीमें लड़ती हैं, आपको नजर आता है कि ये एक टीम है। वो इकट्ठे खड़े होते हैं, इकट्ठे बातचीत करते हैं, प्लान्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आपने एक एक बैट्समैन को पढ़ा होता है, उसकी कमजोरी देखी होती है, ये पिछले 50 मैचेस में किस किस जगह पर आउट हुआ है, इसको मैंने कौन सी बॉल करनी है। अपनी बॉलिंग की बार बार रील्स देखते हैं, कौन सी बॉल है जिन पे मुझे कुट पड़ती है, इस पिच को देखते हैं, इसके पुराने मैचेस को देखते हैं। ये पिच थी नहीं कि तुम बार बार मुंह में गेंदें कराते, पीछे करते। तो जो गलतियां हैं वो तो सीखनी चाहिए। बेशक आपने 120 में आउट कर दिया, मुश्किल पिच थी, बारिश हुई थी, मॉइस्चर था, नई शॉटें लगी, आउट हो गए, लेकिन आपकी गलतियां अपनी जगह पर रहती हैं। वो टीम लग ही नहीं रही थी। T20 में 120 रन चेज करना था यार, और बाबर आजम, शहनशाह, क्या बात है जनाब, जिल्ले इलाही, द किंग ऑफ क्रिकेट, महान आत्मा बाबर आजम साहब मौजूद थे, और दुनिया क्रिकेट के वली अहद जनाब मोहम्मद रिजवान साहब उनके साथ ओपन कर रहे थे, और अच्छा भला आप 5-6 की एवरेज से स्कोर कर रहे हैं जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ है। अब ये बात भी आप देखें कि 4 ओवरों में 14 रन दे के 3 विकेटें ली हैं बुमराह ने। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, और मैंने यही कहा था कि बुमराह तो आपसे अच्छी बैटिंग विकेट पे नहीं खेला जाता, इस पे आप क्या करेंगे। आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपको नहीं पता था कि मैंने बुमराह को कैसे खेलना है। जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुआ है, हमें कॉलेजों यूनिवर्सिटी में हमारा कोच इस तरीके से स्लिप की कैचिंग प्रैक्टिस कराता था। उसने बाकायदा पीछे हटके, मुझे तो लिटरली ऐसा लगने लगा कि शायद कहीं फिक्स फुक्स तो नहीं है ये मैच, जिस तरीके से ये इसने कैचिंग प्रैक्टिस दी है स्लिप में। बाबर आजम की वो शॉट देखिएगा आप कि वो किस तरीके से खेला। फिर सेकंड स्पेल में बुमराह आता है, अपनी पहली बॉल करा रहा है। आपको कोई ऐसा पैनिक नहीं था उस वक्त कि आपने 7, 8, 9 की एवरेज करनी थी, 6 से थोड़ी सी एवरेज ऊपर थी। आप रिजवान की वो शॉट देखें जो उसने मारी है, उसने नहीं देखा, आंखें बंद की हैं, विकेटों में आती बॉल को
उसने लपेटा मारा है और बॉल मिस हो गई है। यार वर्ल्ड कप का स्टेज हो, इंडिया के साथ मैच हो, इससे पहले आपने जो गैरत दिखाई हुई है अमेरिका के साथ वो ऑलरेडी हो गई हुई है। आपका डू और डाई मैच है। बुमराह द बेस्ट बॉलर, बेस्ट T20I बॉलर आर्ग्यूबली, ही इज बॉलिंग, वो आके आपको अपने सेकंड स्पेल की पहली बॉल करा रहा है और आप आंखें बंद करके लपेटा मार रहे हैं। किधर महल्ले में खेल रहे हो, किधर खेल रहे हो? मुझे आप यार एक बात बताएं, इमाद वसीम को ऊपर भेजने की क्या तुम बनती थी? और इमाद वसीम, ये तुम चां चां करते थे ना दूसरे चैनल पे बैठ के, तुम भी और आमिर भी, ये अपनी औकात तुम आज देख लो कि तुम्हें कितनी अच्छी बैटिंग आती है। यार तुम अक्सर पटेल को तुम लेफ्ट पे छोड़ के तू 4 बॉलें मार रहा है कट मारने के लिए, और 5वीं बॉल पे तुम कनेक्ट करता है और 1 रन लेता है। यार डूब के ना मर जाओ किसी जगह पर जाके। अगर गैरत है ना तो डूब के मर जाओ। ये जो चैनल्स वाले बुलाते हैं ना, ये इन प्लेयर्स को जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, इनको बुला के इनको ना 2-2 लितर भी लगाया करें, इनके पुराने क्लिप्स दिखा के। अगर ये कभी आमिर और ये बैठते तो आमिर को वो अमेरिका वाला सुपर ओवर दिखाना जब ये चां चां करे तो, और ये अगर इमाद वसीम ज्यादा चुर करे ना तो उसको ये कल वाली इसकी बैटिंग दिखाना। आपको मैच हरवाने वाला इमाद वसीम है, उसको पहले क्यों भेजा? चलो इमाद को तुमने बॉलिंग के लिए रख लिया, ठीक रखा, चलो, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर सकता। उसको ऑलराउंडर मत कहो, उसको बस लेफ्ट आर्म स्पिनर को, ऑर्थोडॉक्स, दैट इज ऑल। जो 2-3 ओवर निकाल सकता है उसके लिए उसको रखना है तो रख लो। और चाचा जी आपकी मेहरबानी है, जाके किसी ओल्ड होम में जाएं, वहां पर जाके कोई अच्छा सा कमरा देखें और उधर रहना शुरू कर दें। ना आपसे कैच पकड़े जाते हैं, ना आपसे भागा जाता है, ना आपसे फील्डिंग होती है, ना आपसे बैटिंग होती है। ऐसे लग रहा था मुंह खुश्क हुआ हुआ है, जैसे टेंशन से मर रहे हैं, शक्लें ऐसी थी डरे हुए हैं। और यार कोई किलिंग स्पिरिट होता है, कोई विनिंग स्पिरिट होता है। यू गो फॉर द किल। एक हौसला होता है, जिगरा होता है, आपको ये पता होता है, यकीन होता है कि नहीं मैं जीतूंगा। 120 भी कोई रन है, तुम लोगों में यकीन ही नहीं है। यू पीपल डू नॉट हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ और फॉर योर नेशन और योर कंट्री। मौत पड़ी हुई थी, शक्लों पे ऐसे था जैसे मनूसत तारी हुई हुई है कि हम स्कोर कैसे कर रहे हैं, ये क्या हो गया है? ऐसे 2 मिनट में लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स यू फेल। ना आपके कोच को कुछ पता है, ना उसके पास कोई प्लान है। कप्तान आपका इज टोटली ब्लडी लॉस्ट, ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। जिस वक्त कोई प्रेशर सिचुएशन आती है वो ऐसे ऐसे देखता है, जैसे मैं क्या कहूं अभी, जैसे कोई पेंडू शहर में आके बत्तियां देखता है, कुछ पता नहीं उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं सदर साहब से, वजीर आजम साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि यार मेहरबानी करें, ये पीपल लाइक नजम सेठी, वो नजम सेठी भी बैठ के तो वो शुरू हुआ होता है कि ये है वो है क्रिकेट, वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही। मैंने तो ये पहले कहा था, मैंने तो, ओ यार मामा तू किथे दा क्रिकेटर है, तेनू की पता है क्रिकेट दा, मैंने PSL कराई, मैंने वो कराया, मैंने वो कराया। यार जा अपना काम कर भाई। पीपल लाइक यू एंड नाउ ये माशाल्लाह हमारे इंडिया मिनिस्टर साहब नकवी साहब, सर तानू नहीं पता, छड़ दो जान। और हार्दिक पांड्या, वो मुझे बहुत शोधा लगता है बंदा, बस स्टाइल मारता रहता है और मुझे नहीं अच्छा लगता वो लड़का। उस जैसा शोधा बंदा भी जिधर बैट्समैन जा रहा है बैट्समैन को फॉलो कर रहा है। दोनों विकेटें उसने उस तरीके से ली हैं। आप उतर के खेलेंगे, शादाब को भी उसने इसी तरीके से आउट किया है, बाकी दोनों विकेटें उसने वैसे ली हैं। आपसे शॉट लग ही नहीं रही, आपको ये समझ ही नहीं आ रही कि यार मैंने सिंगल डबल की गेम लो, एक आध चौका, एक बंदे को रिस्क ले, दूसरा बंदा सिंगल डबल करे। रिजवान साहब से ड्रामे करा लो हर मैच में, कभी ये अंगूठे गेंद लगेगी, कभी ये टेढ़िश गेंद लगेगी, कभी ये डाइवे मारेगा। यार एक्टिंग कम किया करो रिजवान भाई, आप माशाल्लाह नमाजी आदमी हैं, आपको शौक है अगर एक्टिंग वैक्टिंग करने का तो कोई बॉलीवुड से रजू करें, कोई उधर जाएं या पाकिस्तानी ड्रामों में आके वहां पर एक्टिंग किया करें। हर थोड़ी देर के बाद ओए होए होए मेरा हाथ टूट गया, ओए होए होए मेरा गिट्टा बज गया। और यार खुदा का खौफ करो, मर्द का बच्चा बन। हर बात में, हर दूसरे ओवर में लाके स्प्रे हो रहा है, फलाना हो रहा है, क्या तुम चीज हो यार।
जितना स्कोर तुम कर रहे हो यार, इतना तो कोई बाकी टीमों के नॉर्मल लड़के गेम में स्कोर करते हैं। इधर आके तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। चैंपियन में अब बाकी दो टीमों को ठोकना, उधर 250-250 स्कोर करना, अपना इंडिविजुअल्स वो रिकॉर्ड अच्छा कर लेना, एवरेज भी अच्छी कर लेना, रन रेट भी अच्छा कर लेना, सब कुछ अच्छा करना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ईद हम इकट्ठे ही करेंगे। यहां पर आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि बकरे शकरे देख लें, खुद आके कुर्बानी करना। कौम की तो गैरत का तुम लोगों को कोई ख्याल है नहीं, शर्म हया कोई है नहीं, ना तुम लोगों ने मेहनत करनी है, ना तुम लोगों को शर्म आनी है, ना तुम लोगों को यह एहसास है कि तुम्हारे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, ना तुम्हें मुल्क के लोगों की इज्जत का ख्याल है। ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब टोटल के लोग भरे हुए। शादाब का करियर इस टूर्नामेंट के बाद खत्म है। इमाद वसीम बॉलिंग के ऊपर मुझे नहीं पता कितना तुम चला सकते हो, चला लो। उससे बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स भी यहाँ पर होंगे, ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाएंगे। इमाद वसीम मुझे नहीं लगता, ये आखिरी मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट लगता है आमिर का भी, उसका भी सांस फूलता है, जुबान बाहर आती है। मुझे नहीं पता, ट्राई टू फाइंड न्यू टैलेंट। आप मुझे दुनिया की कोई टीम दिखा दें जो 92% अच्छी टीम, तकड़ी टीम, जो 92% विन प्रोबेबिलिटी पे मैच 2/3 गुजर चुका हो और आखिरी 1/3 के ऊपर मैच के अंदर लेट जाए। इनको वापस बुला लो यार, को मेरे जैसे बुढ़े लोगों को ले जाओ। इतना स्कोर तो मैं भी तुम्हें करके दे दूंगा, 2 मैचों में 2-4 रन करने, इतने तो कर ही लूंगा, एक आध टुल्ला लग जाएगा। नहीं तो और इतने लोग हैं यहाँ पर, बड़े यंगस्टर्स पड़े हैं, मरते हैं, सारी जिंदगी लगा देते हैं अपनी। उनको मौका दो, इनको फारिग करो। ये इस काबिल नहीं है। जिन लोगों में गैरत का फुकदान हो ना, वो कुछ नहीं कर सकते। इनको वापस बुलाएं और इनको लितर मारें, होल्ड देम अकाउंटेबल, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करें और इनको बाहर बिठाएं। 25 करोड़ आवाम में से ये 11 लड़के होते हैं। मैंने लास्ट में भी बताया था 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों में एक लड़का सिलेक्ट होता है, 2.5 करोड़ में से। एंड दिस इज द प्राइड दैट यू टेक, दैट यू कांट इवन ब्लडी वेल chase 120 in a World Cup match. I don't know. I would just request Mr. Mohsen Naqvi and the President of Pakistan and Prime Minister as well कि इन लोगों के साथ वो करें कि ये सारी जिंदगी याद रखें। प्रॉपर इंक्वायरीज होनी चाहिए। अगर टीम के अंदर धड़े बंधे हुए हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं, किक देम आउट ऑफ द टीम। बहुत दुख है, तकलीफ है, गुस्सा है, शर्म है। मैं तो पता नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं कह नहीं सकता। मैं जिस जुबान में कहना चाहता हूं मैं वो जुबान इस्तेमाल कर नहीं सकता। लेकिन बहरहाल, so much for cricket and so much for T20 World Cup in America. अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।